तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में कोई पढ़ाई के बारे में बात करने नहीं वाले हैं। आज हम लोग इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि सर हमें एग्ज़ाम में जो मेरा एग्ज़ाम है 25 तारीख को मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो इन मैथ्स के एग्ज़ाम में हमें क्या बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे हमें अपने पेपर को लिखनी चाहिए, उसके वास्ते आज डिस्कशन के लिए मैं एक क्लास रखा हूँ। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है सर। एक्चुअली आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में मैंने क्या किया है सर, कि सर मैंने प्रकृति के गोद में आकर या मतलब बाहर आकर मैं क्या कर रहा हूँ सर, वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मतलब आपको पेपर में क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहली बात आपको सावधानी ये बरतनी है कि सर जब भी आप पेपर ये लिखें तो आप ये सोच के ना जाएँ कि आपके मतलब पेपर हार्ड आएँगे या कौन से क्वेश्चन। आप ये समझो कि आपके जो पेपर होंगे सर वो काफ़ी आसान पेपर होंगे, ठीक है सर? और जितने भी आप लोगों ने साल भर पढ़ा है, बस उसको एक बात दिमाग में कर लो कि साल भर मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, कल अब क्या हो सकता है आपसे, ठीक है सर? तो सबसे पहली बात कि हमें कौन से चैप्टर या कौन से सब्जेक्टिव में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या ऑब्जेक्टिव में। एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप सब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब्जेक्टिव में मार्क्स अगर आप लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तो उसमें मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। लेकिन आपके पास क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव में एक भी थोड़ा-सा गलती करते हैं, तो उसमें क्या होता है सर, मार्क्स कटने की ज बहुत ही गुंजाइश होती है। तो ऑब्जेक्टिव में हमको मतलब अच्छे से ध्यान देनी है, क्योंकि एक बार गलत होने के बाद दोबारा उस पे आप सही नहीं कर सकते। लेकिन सब्जेक्टिव में वो चीज़ कर सकते हैं। तो मेन चीज़ हमें क्या फ़ोकस करनी है सर, ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में सॉल्व मतलब फ़ोकस करने की। अगर आपका 40 नंबर आ गए या इसमें आप सही कर लिए, तो आपको 100 बाय 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। है कि नहीं सर? तो मेन चीज़ हमें किन-किन सब्जेक्ट किन-किन चैप्टर से हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे ऑब्जेक्टिव, उस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक सर? तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आपका चैप्टर 3 आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन क्या होते हैं सर, कि आपके 2 समीकरण दे देंगे, ठीक? अब उसमें पूछेंगे कि बताइए ये हल के हिसाब से कौन-सा हल है, या मतलब बोलेगा रेखा के हिसाब से कौन-सी रेखा है, या उसमें आपसे पूछ देगा कि संगत है या असंगत है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर अब कीजिएगा कि मतलब संगत है या असंगत है। रेखा कौन-सी रेखा है, समपाती रेखा है, समांतर रेखा है, या आपके पास क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है, और हल के हिसाब से एक हल है, अनेक हल है और कोई हल नहीं। ये इस चीज़ को ज़रूर देखना है, ठीक है सर? तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज़ इस चैप्टर से क्या होगा कि आपको के मान के लिए एकदम ज़रूर आता है इस पे। तो के का मान का एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, तो के का मान का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये 2 चीज़ों को अगर आपने पकड़ लिया, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से आपको कोई नहीं रोक सकता नंबर लाने से, ठीक है सर? अब चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर, जो हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 जो वो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको जो लिस्टेड है कि मतलब क्या बोलते हैं कि मूल समान है, असमान नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको होते हैं। अब इसमें आपको फँसा क्या सकता है क्वेश्चन में सर, कि आपको बोल देगा d इज़ इक्वल टू 0 है, तो आप बताइए कि मतलब ये समान होगा मूल या असमान होगा, या आपके पास क्या होगा कि मतलब काल्पनिक होगा। ये नहीं पूछेगा आपको, वहाँ पे ये क्या पूछेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के टर्म में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि d इज़ इक्वल टू क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर वो पूछ दिया तो उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो अगर आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है या d इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करनी है सर, कि मतलब आपको वहाँ पे समान ही दोनों का मतलब होता है कि नहीं सर? तो ये क्वेश्चन इससे रहेंगे। फिर उसके बाद क्या रहेंगे कि आपको विवि कतर निकालने के लिए देंगे क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन दे देंगे 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बोलेंगे बताइए इसके विवि कतर ज्ञात करें। तो विवि कतर ज्ञात करना तो सिंपल सा, उसमें क्या फॉर्मूला लगाना है आपको सर, b² माइनस 4ac। अगर उससे लगा दिए तो आपके विवि कतर निकल जाएँगे। अब देखना हाँ, इस पे भी प्रकृति भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कभी भी आपको विवि कतर बोलेगा क्वेश्चन में, या आपको प्रकृति पता करने बोलेगा, तो आपको क्या करना है सर, उसमें आपको एनी हाउ b² माइनस 4ac अप्लाइड करनी है कि नहीं सर? ये दो तरीके। तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू के इस चैप्टर में आपके जो होते हैं सर, वो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि के का मान ज्ञात करें। अब इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी दे देगा कि दो मूल समान है, तो बताइए के का मान कितना होगा, ठीक है सर? तो इसमें भी आपको क्या करना है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगानी है, ठीक है सर? हेलो बच्चों, अब हम लोग को क्या करनी है सर, कि हमें इसके बाद 5th चैप्टर में थोड़ी ध्यान देनी है।
तो इससे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे बेसिकली आपके जो होंगे वो आपके पास क्या होगा कि आपको विभाज्य वाले क्वेश्चन दे देंगे। बोलेंगे 3 अंकों की ऐसी संख्याएँ बताएँ जो 7 से विभाज्य होती है या उनके संख्याओं का योग बताइए। ठीक है सर, ये एक क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं कि बताइए कि मतलब 4 के गुणज कितने हैं, मतलब 10 से 250 के बीच में, या तो कुछ भी नंबर दे देगा। तो इन संख्याओं को बीच में जब हमको निकालना पड़े तो ये प्रश्न को जरूर देखें। ठीक है सर। दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा जा सकता है कि सिंपल से आपको क्या करेगा, एक समीकरण दे देगा और उसमें ए और डी पता करने बोलेगा। ठीक है सर, ए पी दे दिया, जैसे ए मतलब 2 4 6 8। अब बोलेगा कि इसमें प्रथम पद क्या है और इसका सार्वंतर क्या है। तो आसानी से इसको निकाल लेना, पहला वाला क्या होगा, ए हो जाएगा, और 2 के बीच में निकाल लेना डिफरेंस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। तो ये 2 चीज़। और तीसरा क्वेश्चन इसमें हमको ये याद रखना कि जो आपको 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से जो 10 गो क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन क्वेश्चनों से क्या होता है सर, वहाँ से एक क्वेश्चन आना का तय होता है। तो और वो कुछ-कुछ बातें जैसे कि वर्ड्स प्रॉब्लम, जैसे कि कितने पद हैं, कौन-सा पद है, या आपके पास कौन-सा है। तो इन तीनों के लिए क्या होता है, एन का इस्तेमाल करते हैं। पदों के योग के लिए योग, कभी भी ये दोनों टर्म आ गए तो समझ जाना आपके पास क्या है, एसएन होंगे। और अंतिम पद के लिए आपको क्या करना है सर, एन वाला वर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है सर, ये आपके हो गए 5th चैप्टर के हो गए। अब हमारा चलता है हमारे साथ 2nd चैप्टर। तो 2nd चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है सर, कि इन क्वेश्चनों में एक तो जानिए एक ग्राफ रहता है, शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक है सर, तो शून्य की संख्या तो आपको पता है, उसको जितना बार एक्स लाइन को टच करेगा या सूत्र लाइन को टच करेगा तो उतना बार शून्यक हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि द्विघात समीकरण के कितने मैक्सिमम घात होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन ये हमें होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पिछले बार आप लोगों से जो सीनियर थे उन लोगों को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिपेंड पे ये क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरी चीज़ कि शून्यकों के योग दे देगा, शून्य को गुणनफल, और आपको क्या निकालने बोलेगा सर, वहाँ पे बताइए द्विघात समीकरण क्या होगा, है कि नहीं सर। तो ये आपके 2nd चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन आपको करनी है। एंड 1st चैप्टर से आपको क्या है सर, एचसीएफ एलसीएम ये निकालने वाले 2 नंबर के आते हैं सर, जिसमें से बच्चों में कन्फ्यूजन होता है सर, एचसीएफ अब ब्रैकेट में 2 3 दे दिया और बाहर में 4 दे दिया मान के चलो, और बोलता है एलसीएम। तो बच्चे क्या करते हैं, 2 3 और 4 का भी एलसीएम निकाल देंगे। नहीं, बल्कि वो जो ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या होता है वो 2 3 आपके लिए क्या होगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम गुना एचसीएफ एलसीएम गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुना बी होता है। तो ध्यान से इसको रखना है कि ए गुना बी क्या होता है, कि मतलब ये 2 संख्याओं का गुना होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी नहीं मारना, ए माइनस बी नहीं मारना, ए भागा बी नहीं मारना, ए इंटू बी मारना है। ठीक है सर। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन के तरीके आने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड के तरीके आने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आप लेके चलते हैं तो आपका 1 चैप्टर से आपको कोई नहीं रह सकता सभी क्वेश्चन को बनाने से। और शांत अशांत, हाँ एक बात बहुत जरूरी है, शांत अशांत और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जांच करने के लिए। अगर सभी क्वेश्चन अगर रूट में है और पूछा कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है, तो जिन संख्याओं को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं और वो बाहर निकल जाता है तो उन संख्याओं को आपको क्या कर सकते हैं सर, कि हाँ वो परिमेय संख्या है। ठीक है सर। गाइस थोड़ा सी बहुत अच्छी भी याद रखना है। हाँ तो बच्चों हम लोग कहाँ थे, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। एक्चुअली मैं छेगरी चराने आया हूँ, तो जिस वजह से मुझे इधर ही वीडियो बनाने पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया एंड 5 का भी हो गया। अब हम लोग का जो 6 चैप्टर का आते हैं उससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव थेल्स प्रमेय का क्या होता है, आपके पास क्या होता है कि ए डी बाई बी डी एंड ए इक्वल टू ए बाई एस सी, इससे एक क्वेश्चन रहेंगे और एक आपका परिमाप से रिलेटेड रहेंगे और एक पाइथागोरस से रहेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमारे अब 7 चैप्टर चलते हैं। 7 चैप्टर में एनी हाउ आप याद रख ले, वहाँ का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट डिक्टो आने वाला है सर। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। इसको जरूर से जरूर कर ले। और आधी रात वाला जो फॉर्मूला है कि त्रिभुज आपको 3 शीर्ष दे दिया, उसका फॉर्मूला पूछेगा नहीं लेकिन उसका यूजेज होगा, है कि नहीं सर। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि जब आपका मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला क्या होता है सर, x इज इक्वल टू m1 प्लस x1 प्लस x2 बटा 2, तो इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो गाइज इन सभी क्वेश्चनों को 7 चैप्टर से फॉर्मूलेज को याद रखने और सिंपल से दूरी सूत्र निकालने देगा। तो आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट डाल देना, है कि नहीं सर। और 8 चैप्टर से जो हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन, तो 8 चैप्टर का आपको पंडित बद्री प्रसिद्ध हरी हरी बोल ये फॉर्मूले याद रहनी चाहिए। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 15 कोट ए बराबर 8 है तो कोट, तो बताइए साइन का मान कितना होगा, कोस का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है सर, कोट के साथ जो भी मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई उधर जाके चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर लगा देना, कोड का फॉर्मूला क्या होता है सर, अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल के हिसाब से B/P हो जाता है, ठीक है सर। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। और सबसे बड़ी बात होता है कि अगर आपके पास साइन समथिंग ऊपर में कुछ डिग्री दिया, नीचे दिया है, तो याद रखना दोनों डिग्री को जोड़ने पर अगर 90 आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या देना है सर, 1 देना है, ठीक। और सभी का चार्ट याद रखना है, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री मान कितना है, साइन 60 डिग्री मान, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने कर लिया तो 8 चैप्टर आप लोगों के लिए यूँ ही कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं सर। और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे 9 चैप्टर से। एक आध क्वेश्चन रहेगा, सिंगल थीटा वाला रहेगा। सिंगल थीटा वाला रहेगा तो आप देखना कि P दिया कि H दिया, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना और उसको बना के निकल जाना है, ठीक है सर। अब बच गए हमारे 10वां चैप्टर और 12 चैप्टर बच गए। तो 10 और 12 चैप्टर में क्या करना है सर कि 10 और 12 में आप लोगों को वृत्त से रिलेटेड स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, व्यास, सबसे बड़ी व्यास या जीवा, इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। इन चीज़ों को पकड़ लिए तो 10 चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और एक बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 12 चैप्टर में आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इन सभी चीज़ों को याद रखना। फॉर्मूला एनी हाउ आपको याद रखना। 12 चैप्टर और 9 चैप्टर और 8 चैप्टर, इन चीज़ों को जब बनाइएगा तो आप फिगर को ज़रूर से ज़रूर बना के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो गाइस मेरे तरफ से बस आप लोगों के लिए यही एक मेरे पास एक मतलब मेरे तरफ से एक सजेशन था कि आप अच्छे से इन चीज़ों पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के रखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आज भर दम लगा के एकदम ऐसा करके एकदम तैयारी मस्त तरीके से रहे। कल जाए तो लगे कि आप एग्ज़ाम देने नहीं आए हैं, आप आए हैं बस क्लास में टेस्ट दे रहे हैं या ट्यूशन में टेस्ट दे रहे हैं, वैसे लगे कि आपको कोई मतलब कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, बस मेरा पढ़ा हुआ जो हम पढ़े बस वही चीज़ है। तो प्लीज़ गाइस फोड़ के दिखा दो, करके दिखा दो, एकदम पूरा 100 में 100 फोड़ के आना है कि नहीं सर। तो चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, रिव्यू क्वेश्चन करेंगे, मैथमेटिक्स के किससे क्वेश्चन आएगा, ठीक सर। तो चलिए बाय।